हेलो भाई साहब, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पिछले बार इवेंट जब हुआ था इसी गाने का, सैयां सुनी ना इस गाने का नाम है। इस गाने में इवेंट जब हुआ था तो उसमें एक लड़की आए थे जिस लड़की का नाम था मोनिका मिश्रा। आप लोगों को पता है कि उसके बाद पवन सिंह का एक और इवेंट हुआ था जिसकी फैमिली पार्टी हुई थी। उनके छोटे भाई का जो था स्ट्रिप सेक्शन पार्टी में, उसमें भी बुलाया गया था। और पवन सिंह का दूसरा गाना आता जो पियर फराक वाली 2 था, उसमें भी इन तीनों फंक्शन में उन्हें इनवाइट किया जाता है। और जिस तरीके से इन तीनों इनवाइटेड होने के बाद जिस तरीके के तीनों फंक्शन में मोनिका मिश्रा का पचड़ा हुआ ना, वो मतलब पूरा सोशल मीडिया गंदवा करके छोड़ दिया गया है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रील्स पर, मीम पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है कि पवन सिंह उसके दीवाने हो गए। पवन सिंह भी इस चीज को जान रहे हैं। अब ये पब्लिक स्टंट है या कुछ और है, वो तो वक्त की बात है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ ये मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पवन सिंह का एक फिल्म आने वाला है शाहबाद, जिसमें रितेश पांडे और भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार देखने मिलेंगे। उसमें मोनिका मिश्रा को पवन सिंह ने कहा कि अपने डायरेक्टर से पूछ करके हम उसे चांस देंगे। अब डायरेक्टर केवल कहने के लिए होता है, क्योंकि पावर स्टार का ही चलता है, वो जिसे चाहेंगे उसे काम दे सकते हैं, क्योंकि पावर स्टार है वो। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मोनिका मिश्रा ने साफ क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे पछड़े हो रहे थे। और पवन सिंह और मोनिका मिश्रा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन में अगर आ भी सकते हैं, तो आप इनकी एज तो देखिए, मतलब चाचा भतीजे वाली। और ये चीज पब्लिक में भी ये चीज चल रही है। आप एक बार क्लिप तो देखिए। कह रहे हैं कि हमारा जोड़ी कैसा लग रहा है, कैसा जोड़ी लग रहा है आपको? चाचा भतीजा का जोड़ी है, चाचा भतीजी का। चाचा भतीजा का? अरे महाराज वो शादी कर। पवन सिंह चाचा लगते हैं और मोनिका मिश्रा भतीजी। एज के अनुसार हम बता रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से आपने ये क्लिप को देखा, ये बात कहीं से गलत नहीं है। भतीजी और चाचा का ही रिश्ता है उन दोनों में। जिस तरीके का उम्र का तजादा है बीच में, वो चीज साफ दिख रहा है। और एक तरफ मोनिका मिश्रा का रिप्लाई आ गया। वो इंस्टाग्राम पर उनका ये आईडी है, और इस इंस्टाग्राम पर जाकर के आप उनकी स्टोरी भी देख सकते हैं। और उन्होंने अपने रील्स पर भी ये चीज अपलोड कर दिया है खुलेआम। भाई साहब, मैं कोई फिल्म नहीं कर रही है पवन सिंह के साथ में, और ना तो मेरा पवन सिंह के साथ ऐसा कुछ है बीच में। अब जो चीज है उन्होंने क्लियर कर दिया। हाय एवरीवन, मैं आपकी अपनी मोनिका मिश्रा। तो मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं और लोग मुझे भेज रहे हैं अलग अलग तरह से टैग करके, तो मैं आप सबको एक चीज बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी है ही नहीं, और ना ही अभी मेरा कोई प्लान है मूवी का। और अगर साथ में इन फ्यूचर कभी कोई मूवी करने का प्लान होगा तो मैं आप सबको जरूर बताऊंगी ऑब्वियसली। और कुछ लोग जो अलग अलग तरह के मेरे मीम्स बना रहे हैं और गलत तरह से अफवाहें लिख लिख कर डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। मैं पवन सर के दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो बहुत सीनियर है, तो प्लीज गलत तरह की अफवाह मत फैलाएं। थैंक यू। या पवन सिंह का पचड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पवन सिंह उनके लिए तो पागल हैं, और बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारी एक्टिविटी जिस तरीके की, वो सारे बेबुनियाद थी, वाहियात थी। अब इस बात को लेकर के पूरे जनता में ये चीजें हैं कि अपनी बीवी को छोड़ करके आप दूसरी की सुन रहे हैं। अब वो भी शकल सूरत तो दूसरी ही बात है, लेकिन जब उस लड़के ने आपके प्रपोजल को ठुकरा दिया, आपके प्रपोजल को लात मार दिया, क्या इज्जत रह गई आपकी? आप क्या सोचोगे कि मैं पावर स्टार हूँ, लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं। और आपने ही स्टेज पर बोला था कि मैं जिसको भाव देता हूँ वो मुझे भाव नहीं देता है। किस्मत किस्मत की बात है भाई साहब। आपको जो भाव दे रही है वहां कहाँ है आप? वहां भी तो आपको दिखना चाहिए। एक लोग हैं जो कि काराकाट में जाकर के चक्कर काट रहे हैं, एक लोग हैं जो माता रानी के दर्शन कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। इसको तो आप भली भांति जानते होंगे कौन है कौन नहीं है। और इनकी एक स्टोरी है, स्टोरी क्या कहेंगे, इनका एक रील्स है, और जिस रील्स में इन्होंने कुछ दूसरों के शब्दों में अपने ऊपर ढाल बैठा करके ये चीज कहा है। यूं है कि तेरे साथ अब नहीं रहा जाता, तेरा साथ अब नहीं दिया जाता। तू ना था तो प्यार से प्यार था, तू है तो प्यार से दिल है घबराता। तेरा प्यार है मैं से भरा हुआ, तुझे तेरे सिवा कौन नजर है आता। तेरी कमियां तुझे नजर आती नहीं, मेरा रूठना तू दुनिया को है दिखाता। तुझे और ऊपर मैं कब तक खींचूं, तू मेरी सीढ़ी जब रोज है गिराता। मैं थकी नहीं, अब हार चुकी हूं, अब तेरे साथ नहीं रहा जाता, अब तेरा साथ नहीं दिया जाता। अब ये सारी देखने के बाद तो पता लग रही है कि जो भाव मांग रहा है, जिसका आपका धर्म है भाव देना, उसके पीछे आप नहीं जा रहे हैं। और जो लोग आपको भाव नहीं दे रहा, जो लोग आपकी फिल्मों को ठुकरा रहा है, जो लोग आपके प्रपोजल को ठुकरा रहा है, उसके पीछे आप भाग रहे हैं। और ये चीज आपके डाउनफॉल को चालू कर देगा। हालांकि गाने जिस तरीके के आए हैं वो सब एक स्टारडम वाले गाने नहीं है, भोजपुरी में ठीक ठाक चल रहे हैं। और जिस तरीके के पावर स्टार के गाना आने का मतलब होता था, वो कोई गाना ऐसा नहीं है कि एक स्टारडम को आपके जज करे। अब दूसरी बात ये सुन लीजिए, और इस बीच में भी आपके सिर्फ साथ वही लोग दे रहे हैं जो डार्क हार्ट फैन है आपके, जो डार्क हार्ट फैन है, सिर्फ वही आपका सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं ये सब चीजें
बदलती रहती है, आपने 3-4 बदली और भी 3-4 बदलेंगे। और ये चीज़ शायद मोनिका मिश्रा को ही पता है, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो इतने बड़े स्टार होने के बाद। आपका गाना किसी भी बॉलीवुड या किसी भी हॉलीवुड वाले स्टार से कम तो नहीं जाता ना, किसी टॉलीवुड स्टार से भी आपका कोई व्यूज कम नहीं रहता। लेकिन जिस तरीके का आपने पचड़ा किया, पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है भाई। इन सब चर्चाओं पर मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये सब चीज आपको ऑफ कैमरा करना चाहिए था, कोई भी बात हो आप तक ही सीमित रह जाए, बाकी पब्लिक में ये सारी पचड़ाएं ना हो, जिस तरीके के लोग आपको अलग अलग शब्दों से नवाजना शुरू कर दें। तो ये आपके लिए सेफ होगा, आपके लिए सही होगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।